राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य के लोग इस कलह की कीमत चुका रहे हैं। कांग्रेस द्वारा बीजेपी नेताओं पर विधायकों की खरीद फरोख्त के लगाए जा रहे आरोपों पर वसुंधरा राजे ने कहा कि कांग्रेस अपने घर की लड़ाई में बीजेपी नेतृत्व पर दोष लगाने की कोशिश कर रही है। वसुंधरा राजे ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के आंतरिक कलह का नुकसान आज राजस्थान की जनता को उठाना पड़ रहा है। ऐसे समय में जब हमारे प्रदेश में कोरोना से 500 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और करीब 28,000 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। वसुंधरा राजे ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि ऐसे समय में जब टिड्डी हमारे किसानों के खेतों पर लगातार हमले कर रही है, ऐसे समय में जब हमारी महिलाओं के खिलाफ अपराध ने सीमाएं लांघ दी हैं, ऐसे समय में जब प्रदेश भर में बिजली समस्या चरम पर है और ये तो केवल मैं कुछ ही समस्याएं बता रही हूं, ऐसे समय में कांग्रेस बीजेपी नेतृत्व पर दोष लगाने का प्रयास कर रही है। वसुंधरा ने आगे कहा कि सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ जनता हित सर्वोपरि होना चाहिए। कभी तो जनता के बारे में सोचिए। इससे पहले दिल्ली में शनिवार को ऑडियो क्लिप के मामले में बीजेपी नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कई सवाल दागे थे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की दूसरी बैठक में मंदिर निर्माण की तारीख तय करके प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दी गई है। इस पर अंतिम फैसला पीएमओ ही करेगा। यूपी के अयोध्या में शनिवार को हुई बैठक के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि मंदिर की नींव रखने से पहले तकनीकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। चंपत राय ने बताया कि सोमपुरा ही मंदिर का निर्माण करेगा। सोमनाथ मंदिर को भी इन लोगों ने ही बनाया है। मंदिर बनाने में पैसे की कमी नहीं होगी। मंदिर के लिए 10 करोड़ परिवार दान देंगे। उन्होंने आगे बताया कि कंपनी लार्सन एंड टुब्रो मिट्टी परीक्षण के लिए नमूने जुटा रही है। मंदिर की नींव का निर्माण मिट्टी की क्षमता के आधार पर 60 मीटर नीचे किया जाएगा। नींव रखने का काम नक्शे के आधार पर शुरू होगा। शनिवार को सर्किट हाउस में हुई बैठक में चंपत राय के अलावा अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, कमलेश्वर चौपाल, नृत्य गोपाल दास, गोविंद देवगिरी महाराज और दिनेंद्र दास समेत दूसरे ट्रस्टी सर्किट हाउस में मौजूद रहे। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक शनिवार को दोपहर लगभग 4 बजे शुरू हुई। इसमें ट्रस्ट के पदाधिकारी बैठक में मंदिर निर्माण से जुड़े कई अहम फैसले लिए जाने की बात कर रहे थे। इससे पहले आरएसएस के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने भी अयोध्या पहुंचकर मंदिर निर्माण से जुड़े वीएचपी नेताओं और संतों से मुलाकात की। वे ट्रस्ट की बैठक की तैयारी को लेकर कार सेवकपुरम की बैठक में भी शामिल हुए। मंदिर का एजेंडा इसी मीटिंग के बाद फाइनल हुआ। बिहार में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ने स्थिति को और भी ज्यादा भयावह बना दिया है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में प्रतिदिन 1000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला और भी तेज कर दिया है। वहीं एनडीए में शामिल एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने भी इशारों में कोरोना मामले पर नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर कोरोना मामले पर नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की है। तेजस्वी ने कहा कि अब तो केंद्र सरकार ने भी कोरोना मामले में केंद्रीय टीम को बिहार भेजकर नीतीश कुमार को नकारा साबित कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नीतीश सरकार में कोरोना पेशेंट्स के साथ न सिर्फ खिलवाड़ किया जा रहा है, बल्कि संक्रमित मरीजों के आंकड़े में भी हेराफेरी की जा रही है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार सरकार का यही रवैया रहा तो देश ही नहीं बल्कि कोरोना के मामले में बिहार ग्लोबल कैपिटल घोषित हो जाएगा। उन्होंने बिहार सरकार से प्रतिदिन 30,000 से 35,000 कोरोना टेस्ट कराने की मांग करने के साथ ही कहा था कि अगस्त तक 1 लाख लोगों की टेस्टिंग हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। चीन की राह पर चल रहे नेपाल ने अब भारत के सड़क और बांधों के बनाने पर आपत्ति जताई है।
नेपाल ने तर्क दिया है कि भारत के सड़क और बांध बनाने से उसके क्षेत्र में बाढ़ की समस्या पैदा हो रही है, जबकि सच्चाई ये है कि नेपाल से आए पानी के कारण बिहार के कई हिस्से जलमग्न हैं। वहीं गंडक और कोसी नदी का पानी भी लगातार बढ़ रहा है। नेपाल के समाचार पत्र कांतिपुर के मुताबिक ओली सरकार ने भारत को बकायदा राजनयिक पत्र भेजकर सड़क और बांध निर्माण पर आपत्ति जताई है। अखबार ने नेपाल के सिंचाई मंत्रालय के सचिव रविंद्रनाथ श्रेष्ठ के हवाले से लिखा कि नेपाल विदेश मंत्रालय ने इस मामले में भारत को डिप्लोमेटिक नोटिस भेजकर आपत्ति जताई है। वहीं हर साल दोनों देशों के बीच होने वाले बाढ़ और जल प्रबंधन की संयुक्त समिति की बैठक को जल्द आयोजित करने की अपील की गई है। अखबार से नेपाल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भरतराज पौड्याल ने कहा कि डिप्लोमेटिक नोट दोनों देशों के बीच किसी जरूरी मुद्दे को लेकर दिया जाता रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है। दोनों देश किसी भी मुद्दे को लेकर आपसी बातचीत के जरिए हल करने में सक्षम है।